सो वेलकम इन आवर चैनल एसएसबी गाइड। हाउ आर यू? प्रिपरेशन कैसी चल रही है? और इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं। हमारा पिछला वीडियो जो है वो स्ट्रेटजी और प्लानिंग पे आ चुका है। सो वी लॉन्च्ड अ वीडियो रिलेटेड टू योर स्ट्रेटजी, हाउ वी कैन क्रैक आवर एनडीए 2020 तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। हमारी स्ट्रेटेजी तैयार है। वी हैव अ प्लान, वी हैव अ स्ट्रेटेजी। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर कोर्स। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे अब हम नाउन पढ़ेंगे और जल्दी से इम्पॉर्टेंट चीज़ों को क्लियर करके हम प्रैक्टिस पे आएंगे, जिससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो सके। तो आगे देखते हैं कि नाउन पार्ट ऑफ स्पीच हो गया था। मैंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया था। अब हम जो है अब अपने रूल्स के लिए हम नाउन को पहले पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़कर आगे अभी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो नाउन को देखते हैं। मैंने वहाँ पे आपको एक, वैसे तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी हुई है, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। वैसे ये भी डेफिनेशन राइट है पर समझने के लिए। पर हम एक और चीज़ समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कह सकते हैं वी टच सी एंड फील मीन्स विच थिंग वी कैन टच सी एंड फील इज कॉल्ड नाउन। ऐसी कोई चीज़ जिसे हम टच कर सकें, ऐसी कोई चीज़ जिसे हम सी मतलब देख सकें, और ऐसी कोई चीज़ जिसे हम फील कर सकें, वो सारी चीज़ें नाउन होती हैं। आई थिंक ये डेफिनेशन आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सारी चीज़ें नाउन हैं? देखते हैं कि टच में हम कहते हैं कि टेबल आता है, टेबल को आराम से टच कर सकते हैं तो ये नाउन है। जैसे पेन हो गया, इसको भी मैं टच कर सकता हूँ, देन दिस इज अ नाउन। बोर्ड को मैं टच कर सकता हूँ तो दिस इज अ नाउन। एंड फिर देखते हैं सी में कैसे होगा, ये नाउन कैसे होगा। सन, सन को हम छू तो नहीं सकते पर सन को हम देख सकते हैं। जैसे कि इसी में एक चीज़ और, मून, जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये भी हमारा नाउन है। और जैसे कि स्टार्स, ये भी हमारे एज अ नाउन ही कंसीडर किए जाते हैं। वी कंसीडर सन, मून, स्टार्स एज अ नाउन। एंड फिर आगे बढ़ते हैं समझने के लिए। कहते हैं फील। फील का मतलब हम क्या फील करते हैं? हम एयर, हवा जो है, वी फील एयर, नॉट टच एयर। तो हम क्या करते हैं, एयर को फील करते हैं। वी फील फायर, हम आग को भी फील करते हैं, गर्मी जो उसकी होती है, हीट जो होती है। एंड वी फील पेन, देन दैट्स वी कॉल दैट ऑल आर दीज दोज ऑल आर दीज ऑल आर कॉल्ड नाउन। ये सारी चीज़ें नाउन हो जाती हैं। इस डेफिनेशन से हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई नाउन। ठीक है, कि नाउन क्या है। बस ये याद रखना, वो सारी चीज़ें जिसमें हम टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें नाउन है। अब हमने चार्ट के बेस पे बना लिया है, क्योंकि हमें बस ऐसा पढ़ना है कि सारे रूल्स हम जान जाएं, पर्टिकुलर नोन जितने भी रूल्स हैं नाउन के, उनसे हम नोन हो जाएं, वो हमें पता चल जाए, इंट्रोड्यूस हो जाएं, और हम अपनी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉर्ट आउट कर सकें। हमें यहाँ पे वो काम नहीं करना है कि एक एक रूल को हम रटें, याद करें और उसके बाद आगे बढ़े। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। शॉर्ट में रूल जानेंगे, जिससे हम इरर्स अभी क्रैक करेंगे नाउन की, अभी प्रैक्टिस करेंगे इसकी, जिससे ये वीडियो और आसान लगेगा। हमारी जितने भी नाउन रूल्स होंगे आपको आपको बहुत इजी से तैयार हो जाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकेंगे। तो कहते हैं टाइप्स ऑफ नाउन में आते हैं, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सभी जानते होंगे कि 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं, 5 प्रकार के नाउन होते हैं। तो व्हाट इज द मीन ऑफ प्रॉपर नाउन? देन हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, प्रॉपर नाउन मीन्स पर्टिकुलर नेम। किसी का भी पर्टिकुलर नेम जो होता है वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। जैसे जैसे कि ये, कि हमने कह दिया राम, राम अप नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन, थिंग आपने पढ़ा है। तो राम जो हो गया नेम ऑफ एनी पर्सन हो गया, तो राम हो गया। पेन हो गया, ठीक है, ये नेम ऑफ थिंग हो गई। और उसके बाद ताजमहल नेम ऑफ प्लेस हो गया। ये सभी चीज़ें जो आती हैं ये हमारे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आती हैं। मतलब दिस ऑल एग्जाम्पल्स आर इंक्लूडिंग इन प्रॉपर नाउन। सो आगे हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मीन्स होता है जर्नल नेम। जर्नल नेम मीन्स जैसे कि डॉग हो गया, ठीक है। अब हम जैसे कि कह सकते हैं कैट हो गई, जैसे कि हम कह दें कि पेन ही हो गया,
जैसे किसी चीज़ का साधारणतया जो नाम होता है, जनरल नेम्स होता है, पर्टिकुलर नेम्स होता है, जैसे सोलर पेन कह सकते हैं, ठीक है, या सोलर सोलर यूज़ कर सकते हैं, पेन तो लिख ही गया है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो होती हैं, ये हमारी कॉमन नाउन में आती हैं। बहुत इजी, बहुत आसानी से हम धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा रहे हैं, और बहुत आसान ट्रिक में, बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ पे। फिर आते हैं कलेक्टिव नाउन, समझते हैं क्या होता है। कलेक्टिव नाउन का मीन्स आप सिंपल एक चीज़ से समझ सकते हैं, नेम ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जैसे कि आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, क्लास हो गया, ज्यूरी हो गया, ये सारी चीज़ें जहाँ पे नेम ऑफ ग्रुप होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कोई भी डेफिनेशन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है, इरर पहचाननी है बस। एंड फिर आगे हम बढ़ते हैं मटेरियल नाउन। व्हाट इज अ मटेरियल नाउन, बस इतना कहेंगे, नेम ऑफ सब्सटेंस आर मेटल। जो भी चीज़ें सब्सटेंस होती हैं, जो भी चीज़ें मेटल होती हैं, दे आर इंक्लूडिंग इन मटेरियल नाउन। जैसे कि गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी मटेरियल नाउन में आती हैं। फिर आगे हम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे कि व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब हो गया नेम ऑफ क्वालिटी, किसी की क्वालिटी के का अगर नेम करते हैं, या फीलिंग को, जैसे ऑनेस्टी हो गया, या स्ट्रेंथ को भी कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, जैसे ऑनेस्टी, इक्वालिटी हो गई ऑनेस्टी, और फीलिंग हो गई यूथ, ठीक है, या फीलिंग हो गया पेन। तो वो सारी चीज़ें आपकी आ गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जहाँ पर नेम ऑफ क्वालिटी एंड फीलिंग होती है उसे ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, नाउन में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नाउन में हम नाउन के रूल्स पढ़ेंगे, नाउन के रूल्स में नंबर भी पढ़ेंगे, और उसके आगे जो है हम बहुत सारी चीज़ें, फेमिनाइन, जेंडर भी पढ़ेंगे। अब देखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और आसानी से हम इस टॉपिक को बहुत ही जल्दी क्लियर कर लेंगे, और क्लियर करके हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच के रूल्स को जल्दी से जल्दी क्लियर करेंगे, जिससे आपका एनडीए फर्स्ट 2020, और खासकर आप अगर स्पॉटिंग इरर्स के फील्ड में बैठेंगे किसी भी एग्जाम में, तो आप आसानी से इरर फाइंड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके आएंगे। देन फिर देखते हैं नंबर क्या होता है। नंबर टू टाइप्स के होते हैं, एक तो काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, काउंटेबल कौन होता है, काउंटेबल सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। काउंटेबल जो होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, पर जो अनकाउंटेबल होता है वो हमेशा सिंगुलर ही रहता है। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे वो हमेशा सिंगुलर ही होंगे। अब ये क्या होगा आगे हम बात करेंगे, अभी रूल्स आएंगे तो रूल्स में और अच्छे से समझेंगे। पर जैसे कि सिंगुलर काउंटेबल कोई चीज़ होगी, जैसे कि पेन, ठीक है, और उसके बाद कह सकते हैं कि प्लूरल में जैसे कि होगा क्लोथ्स, ठीक है, इन सब चीज़ों को तो हम कहेंगे ये सब काउंटेबल हैं। पर जो अनकाउंटेबल चीज़ें होंगी, जैसे कि अनकाउंटेबल चीज़ें होंगी वो सिंगुलर फॉर्म में ही होंगी। जैसे फर्नीचर, तो फर्नीचर्स नहीं हो सकता, फर्नीचर होगा, या पेयर ऑफ फर्नीचर्स करके उसको बनाते हैं प्लूरल। तो उसकी चीज़ें अभी रूल्स में आएंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैंने कहा कि काउंटेबल होगा, देन ओनली दो चीज़ों के सिंगुलर के लिए भी होता है, वो प्लूरल के लिए भी होता है। पर अगर कहीं अनकाउंटेबल की बात करेंगे नंबर की, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा। आपको बस इतना ही जानना था कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक हमारा नोट में करके मैंने बना रखा है, या इसको आप फर्स्ट रूल भी कह सकते हैं, जो हम इरर स्पॉटिंग इरर करेंगे तो ध्यान में रखेंगे। सिंपल सा रूल है, एस एन इज इक्वल टू एस वी। मैंने कहा एस एन का मतलब सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। मतलब सिर्फ आपको देख कर जाना है, एग्जाम टाइम रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे नोट्स इतने स्मार्टली बनाए हुए हैं एक्सपर्ट से, और एवरीथिंग इज प्लान, सब एनडीए के एग्ज़ाम से रिलेटेड है, कि आपको कहीं रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप एक बार देख लेंगे आपको तैयार हो जाएंगे। सिंगुलर नाउन इज इक्वल टू सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन इज इक्वल टू प्लूरल वर्ब। कितना इजी है, बिल्कुल टफ नहीं है। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो हम ऐसे ही सारे टॉपिक्स बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आपको समझा देंगे, आपके कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएंगे। अब इतना करने के बाद अब हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से हमारे आगे के रूल्स हैं। तो इतना पढ़ने के बाद नाउन में आगे जो आता है कि अब हम ये भी सीख लेते हैं कि सिंगुलर टू प्लूरल कैसे बदला जाता है। तो मैंने तीन बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स लिख रखे हैं, जिससे आप आसानी से सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करेंगे। जैसे कि इफ एस सी एच एक्स ओ कम्स इन द लास्ट वी एड ई एस। अगर किसी भी स्पेलिंग में अगर हम देखते हैं कि लास्ट में जो है एस सी एच एक्स और ओ आता है, देन हमें लास्ट में उसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस ऐड करना है।
एंड आफ्टर दैट अगर हम दूसरा रूल पे आते हैं, रूल के देखते हैं कंसोनेंट प्लस वाई। अगर कोई कंसोनेंट है किसी भी स्पेलिंग में लास्ट में तो और उसके बाद वाई है तो उसको अगर हमें प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो हम आई ई एस लगा देंगे, वो प्लूरल में क्या हो जाएगा, अपने आप चेंज हो जाएगा। अगर किसी भी स्पेलिंग में लास्ट में वाउल है, मतलब वन डिजिट वन वन नंबर पहले जो है वाउल है, उसके बाद वाई है, देन टर्म पहले, ठीक है, वन पोजीशन पहले वाउल है और उसके बाद वाई है, देन उसके लास्ट में एस बनाकर हम उसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर लेते हैं। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं सिंगुलर से प्लूरल को चेंज करना। बहुत आसान, आपको कहीं रटने नहीं जाना। जिनके लास्ट में एस सी एच एक्स ओ आता है उनके लास्ट में हम क्या ऐड करते हैं, ई एस प्लूरल बनाने के लिए। जिन जहाँ पे कंसोनेंट होता है और प्लस वाई होता है उसको आई ई एस लगा के बनाते हैं। वाउल में क्या होता है, जहाँ वाउल होता है प्लस वाई होता है उसको एस लगा के हम क्या कर देते हैं, प्लूरल में हम कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या है, ये मैंने एक ऐसी नोट बना लिया क्योंकि किसी भी सेंटेंस को जब हम चेक करेंगे तो हम इसी की बेस चेक करेंगे। कैसे, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तब भी क्या बनता है, हमारा सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सेंटेंस। और इसी में नाउन में हम और पढ़ते हैं, नाउन में हमें जेंडर भी पढ़ने हैं। तो जेंडर कितने होते हैं इंग्लिश में, 1 2 3 4, 4 टाइप जेंडर पढ़ते हैं। कौन कौन सा, मैस्कुलाइन जेंडर मीन्स मेल होता है, फेमिनाइन जेंडर मीन्स फीमेल, एंड कॉमन जेंडर का मीन्स होता है बोथ, जैसे कि चाइल्ड हो गया, ठीक है, तो वहां पे इसका कॉमन जेंडर का यूज किया जाता है। एंड देन टीचर हो गया ऐसे। और फिर न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, मीन्स नॉन लिविंग जो चीजें होती हैं वो न्यूट्रल जेंडर में आती हैं। अभी हम रूल्स और प्रैक्टिस करेंगे, इसकी नाउन की प्रैक्टिस भी हम करेंगे। जैसे ही हमारे ये रूल्स खत्म होंगे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी की क्लास हम यहीं पे, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट देंगे डेली बेस पे तो ज़्यादा हो जाएगा, आप भूलेंगे भी और आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी इतना कंटेंट रखते हैं और बाकी का कंटेंट नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। पर एक रिक्वेस्ट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को, और कमेंट भी करें। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।